नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, सोना चांदी ये दो एक अलग लेवल की तेजी में चल रहे हैं इस समय, और इनको लेकर डाउट्स भी हद से ज़्यादा हैं और इनको लेकर फोमो भी हद से ज़्यादा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ऐसा नहीं है ये फर्स्ट टाइम हुआ है बाजार में, गोल्ड सिल्वर या किसी और जगह। मार्केट है ही ऐसी जगह है जहां पे अनाप शनाप तेजी हो जाए, वहां पे और ज्यादा तेजी होती है और डर बन जाता है। ये हमेशा मैंने देखा है बाजार में। अगर मैं बीते 2 सालों की बात करूं, ये 2025 पूरा छोड़ दूं, तो हमने देखा कि स्मॉल कैप में एक नेक्स्ट लेवल तेजी दिखी। मानते हो नहीं मानते? हम यही सोचते रहे यार कितना बढ़ेगा, लेकिन इतना बढ़ गया हम और आप सोच भी नहीं सकते थे। 200 रुपए, 20 रुपए वाली चीज 200 रुपए हुई, 300 रुपए तक हो गई, 15 20 गुना हो गई। ये हमने देखा। अभी गोल्ड और सिल्वर में क्या हुआ, एक साल में 70% डबल इस तरीके के रिटर्न्स बनते नहीं है नॉर्मली, लेकिन बन गए। तो अब हमें आपको क्या लग रहा है, यार ये तो बहुत तेजी हो चुकी है, बेच दो। वहीं दूसरी तरफ लोगों को लग रहा है यार शेयर बाजार तो एक पैसा बना के नहीं दे रहा, यही मौका है, खरीद लो। अब ऐसे में क्या करें क्या ना करें, अपने आप में एक सवाल है। और ऐसे में धनतेरस से एक दिन पहले बड़ी तेजी गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में भी हम सभी को देखने को मिली फ्राइडे को। करंट सिचुएशन में देखा जाए तो वापस से हाईज की तरफ ही बाजार आ गया है गोल्ड और सिल्वर के दामों पे देखा जाए तो। अब सवाल ये उठता है कि यहां से अगले धनतेरस तक कैसा रह सकता है सोना चांदी। आपको निवेश के मौके तलाशने चाहिए इस जगह या नहीं। मैं आप सभी के साथ एज अ वीडियो क्रिएटर ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड रखते हो और उस डाइवर्सिफिकेशन में आपकी पोर्टफोलियो में कुछ सेफ एसेट क्लास है, मतलब आपने जगह दे रखी है, तो उस सेफ एसेट क्लास में गोल्ड सिल्वर एग्जिस्ट करने चाहिए बस। अगर आप ग्रोथ मोमेंटम में हो, अगर आप सोच रहे हो यार मेरे को अभी सेफ्टी ना देखते हुए ग्रोथ पे ध्यान देना है, मैं रिस्क उठाना चाहता हूं, तो आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड मार्केट इक्विटी गोल्ड सिल्वर को बीट करेगी और एट द एंड गोल्ड और सिल्वर के प्राइस सस्टेन होंगे, न्यूट्रल तेजी में रहेंगे। अभी जो गोल्ड और सिल्वर में एक्सेप्शनल तेजी है, इसके पीछे मैं आपको कुछ बड़े कारण बताता हूं। पहला, गोल्ड और सिल्वर अपने आप में भाई आपको पता है प्रीसियस मेटल्स हैं, तो वो चलते तो रहते हैं, लेकिन करंट सिनेरियो में क्या हुआ, हर कोई गोल्ड और सिल्वर को खरीदने निकल गया सेफ्टी के लिए। इतनी ज्यादा बाइंग हुई कि वहां पे बाइंग की वजह से तेजी आ गई। मतलब वो अपने प्राइस की वजह से नहीं, जैसे उसकी वैल्यू है गोल्ड की, है ना, अपने प्राइस की वजह से इंक्रीज नहीं हुआ, वो बाइंग के चलते इंक्रीज हो गया इस समय। और है तो लिमिटेड ही ये सब चीजें। अब जब इतनी बाइंग हो गई और बेचने को तैयार नहीं है, तो मार्केट में शॉर्टेज भी हो रही है। इनफैक्ट सिल्वर की तो शॉर्टेज की खबरें भी आप सभी ने देखी कि न्यूयॉर्क से लंदन में जो आपको मंगाना पड़ रहा है सिल्वर, उन चार्टर्स में जिनमें गोल्ड आता है, नॉर्मली गोल्ड के लिए रिजर्व रहते हैं। इसकी वजह से क्या हुआ, सिल्वर खरीदने का खर्चा ही बढ़ गया, तो सिल्वर के तो प्राइस ही अलग हो गए। फिर स्पॉट में कुछ है और ट्रेड कुछ और कर रहा है फिजिकल, ये हुआ। अब यहां से आगे क्या रह सकता है, मैं एक रिपोर्ट पढ़ना चाहूंगा आप सभी के साथ। बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर इज ट्रेडिशनली कंसिडर्ड एज ऑस्पिशियस ऑफ धनतेरस, ऑस्पिशियस ऑन धनतेरस. The precious metals have been hitting new record high this year, with the gold rally backed by global uncertainty and diversification away from dollar, and the silver bull run driven by high industrial demand and acute physical tightness in London and COMEX inventories. जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सिल्वर की तो भैया मतलब शॉर्टेज टाइप हो गई, और ये मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूं, शॉर्टेज नहीं, सिल्वर एज अ ज्वेलरी तो एक्सेप्ट कर ही रही है पब्लिक, और फैशन में भी है। अभी मैंने भी अपने लिए पर्सनली चांदी की चेन बनवाई। एक लोगों ने कहा भी कि भाई ने चलो शेयर बाजार से वीडियो बनाने के एक चांदी की चेन ले ली, वो मजाक में था, सीरियस तो मुझे नहीं पता, बट मैंने उसे लाइटर नोट में मजाक में लिया। अब इसको छोड़ते हैं, इससे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज हो रहा है सिल्वर, क्योंकि सोलर में तो आपका सिल्वर जा रहा है, ईवी में तो आपका, तो जरूरत पड़ रही है भाई साहब, समझ रहे हो, जिसकी वजह से सिल्वर की डिमांड बहुत हाई हो गई है। और गोल्ड की बात करी जाए तो गोल्ड को डॉलर के अगेंस्ट कहीं ना कहीं लोग खरीद रहे हैं, तो ये कुछ बड़े कारण बने इन दोनों की तेजी के। इन्वेस्टर्स हु बेट ऑन गोल्ड एंड सिल्वर लास्ट धनतेरस एंड दिवाली हैव बीन सीन bonanza returns according to Manav Modi,
senior analyst commodity research at Motilal Oswal Financial Services. Gold and silver, the domestic front, have gained by 61% and 69% respectively from 2024 धनतेरस to till now. हम सभी ने देखा एक एक्सेप्शनल रिटर्न देखे 61 से 70% के गोल्ड और सिल्वर में पिछली दिवाली से इस दिवाली तक, लेकिन अब यहां से आगे का आउटलुक क्या है? तो मानव मोदी इज वन ऑफ द व्यू that both gold and silver could be on dips from a long-term perspective as an investment. However, one should be cautious at these levels for dip or profit booking, which could be provide better entry on or purchase level. He tells Times of India. तो ये कह रहे हैं कि इस समय कहीं भी डिप आ सकती है, उस डिप पे आप ले लो, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ये कह रहे हैं। और यही सच्चाई है। इस समय जो थोड़ा एडिशनल बाइंग के चलते तेजी आ गई है ना, वो एक बार वापस से आ जाए तो फिर वो सस्टेनेबल लेवल्स होंगे, तो ले सकते हो आप, बट इस भाव पे मेरे को लगता है वेट करना ज्यादा बेटर है। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।